आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.2 का ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसे सॉल्व करेंगे। सवाल यह है कि यहां पर ये जो लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया गया है, हमें ये बताना है कि क्या ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट होते हैं तो फिर हमें जो है उन्हें ग्राफिकली सॉल्व करना है। देखिए, कब जो है लीनियर इक्वेशन का पेयर कंसिस्टेंट होता है और कब इनकंसिस्टेंट होता है, हमने एक वीडियो में जो है इस पर डिटेल्स में चर्चा किया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप YouTube के सर्च बार में लिखें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ट्रू एकेडमी, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या करना होता है, हमें यहां पर जो है कंपेयर करना पड़ता है। हम यहां पर दो इक्वेशन लेते हैं, एक होता है यहां पर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और जो दूसरा इक्वेशन होता है, जो दूसरा लीनियर इक्वेशन होता है टू वेरिएबल में, वो होता है यहां पर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना होता है, हमें ये जो इक्वेशन है इसे इसके साथ कंपेयर करना पड़ता है और इस इक्वेशन को जो है हमें इसके साथ कंपेयर करना पड़ता है। तो चलिए कंपेयर करके देख लेते हैं। तो यहां पर जो है हम देखिए a1 बाई a2 क्या पाएंगे। सो a1 बाई a2 ये किसके बराबर होगा, देखें यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है, ये है 1, तो यहां पर होगा 1 डिवाइडेड बाई a2 यहां पर 2 है तो यहां पर हो गया 2। अब देखिए यहां पर b1 बाई b2 किसके बराबर होगा, तो b1 बाई b2 देखें ये यहां पर बराबर होगा 1 बाई 2 के, तो ये 1 बाई 2 के बराबर हो गया। और अगर आप जो है यहां पर c1 बाई c2 देखें, सो अगर यहां पर आप c1 बाई c2 देखें किसके बराबर होगा, तो c1 बाई c2 ये बराबर किसके होगा, आप इस 5 को इधर करेंगे तो -5 बनेगा और इस 10 को इधर करेंगे तो ये -10 बनेगा। दैट मीन ये बराबर होगा -5 डिवाइडेड बाई यहां पर -10 के, तो फिर यहां से इससे आगे ये बराबर हो जाएगा 1 बाई 2 के। तो यहां से बड़ा ही ये क्लियर है कि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के, और ये बराबर है यहां पर c1 बाई c2 के। तो जब तीनों बराबर होता है तो उस केस में जो है हमें इसके जो है बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर इस इक्वेशन के लिए जो लाइन बनेगा उसी के ठीक ऊपर इस इक्वेशन के लिए भी लाइन बनेगा, दोनों एक दूसरे को यहां पर कोइंसिडेंट करेंगे। तो ऐसे केस में जब कोइंसिडेंट होता है तो हमें उसके जो है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलता है। तो चलिए अब यहां से इसे हम जो है ग्राफिकली सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें चलिए हम क्या करेंगे कि हम यहां पर इसके जो है दो सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे। वैसे देखें तो सेम यही इक्वेशन ये भी होगा, तो बात तो बराबर है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसे जो है इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2 यहां से कैंसिल होगा, ये 2 कैंसिल होगा और यहां पर 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5 के बराबर हो जाएगा। तो ये भी हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो इक्वेशन सेम होगा। तो यहां पर हम जो है दो सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे, हम किसी भी इक्वेशन को कंसीडर कर सकते हैं। तो ऐसे केस में अगर हम यहां पर दो सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं तो देखिए यहां पर हमें क्या मिलता है। तो हम यहां पर x और y का जो है रैंडम वैल्यू रखते हैं। तो यहां पर हम x और y का रैंडम वैल्यू रखेंगे और उसके बाद जो है हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो यहां पर होगा x और यहां पर होगा y। तो अगर हम x के जगह पर जो है 1 रख देते हैं, सो अगर हम 1 रख देते हैं तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, हम यहां पर 1 रखेंगे तो इस 1 को उस साइड भेज देंगे, तो 5 - 1 इक्वल टू यहां पर होगा 4 के। तो y का वैल्यू हमें मिलेगा 4। और अगर हम x के जगह पर जो है यहां पर 2 रख देते हैं, सो अगर हम यहां पर x के जगह पर 2 रख देते हैं तो इस 2 को हम उस साइड करेंगे तो क्या होगा, हमें मिलेगा यहां पर जो है 2 रखने के बाद जो है जो y का वैल्यू मिलेगा वो होगा यहां पर 3, क्योंकि 2 जब इधर आ गया तो 5 - 2 इक्वल टू क्या होगा, ये 3 होगा। तो जब हम x के जगह पर 2 रखेंगे तो y का वैल्यू हमें यहां पर 3 मिलता है। तो चलिए अब यहां पर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। वैसे आप भी और सॉल्यूशन कंसीडर कर सकते हैं, फिलहाल तो मैं यहां पर 2 ही कंसीडर करूंगा और यहां से हम ग्राफ प्लॉट कर देंगे।
तो देखिए जब x का वैल्यू 1 है तो उस केस में y का वैल्यू 4 है, तो उसके लिए हमें पॉइंट कहां मिलेगा, उसके लिए हमें पॉइंट यहां पर मिलेगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ये क्या होगा, ये होगा यहां पर 1,4 के। अब देखिए जब x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू यहां पर 3 है, तो वो पॉइंट कहां मिलेगा, वो पॉइंट हमें यहां पर कुछ मिलेगा। सो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये होगा 2,3। तो यहां पर जो है अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, दैट मीन अगर हम यहाँ पर इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो जो लाइन हमें मिलता है वो लाइन यहाँ पर हमें जो है कुछ ऐसे यहाँ पर मिलता है। सो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह का एक लाइन मिलता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर ये जो दूसरा सवाल है, दूसरा वाला ये वाला, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम कंपेयर करेंगे a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 को। तो यहां पर अगर हम कंपेयर करते हैं तो देखिए हमें यहां पर क्या मिलता है, चलिए यहीं पे लिखते हैं। तो a1 बाई a2 देखिए किसके बराबर होगा, a1 बाई a2 जो है ये बराबर होगा 1/3 के। और उसी तरह से अगर हम देखें b1 बाई b2 किसके बराबर होगा, तो b1 बाई b2 जो होगा वो बराबर हो जाएगा यहाँ पर y का कॉएफिशिएंट क्या है -1 और यहाँ पर y का कॉएफिशिएंट क्या है, ये है -3। तो माइनस माइनस कट जाएगा तो यहाँ पर होगा 1/3 के। और अगर हम c1 बाई c2 देखें तो किसके बराबर होगा, तो जो c1 बाई c2 होगा, c1 बाई c2 ये बराबर होगा यहाँ पर जो है 8 को हम उस साइड करेंगे तो -8 बनेगा और 16 को जो है हम उस साइड करेंगे तो -16 बनेगा। तो जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर होगा 1/2 के बराबर। तो अगर यहां पर ऐसा होता है तो देखिए a1 बाई a2 बराबर है 1/3 के, b1 बाई b2 भी बराबर है 1/3 के। इसका मतलब कि यहां पर ये तो बराबर हो गया, a1 बाई a2 बराबर हो गया b1 बाई b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है यहां पर c1 बाई c2 के। तो जब ऐसा होता है तो उस केस में हमें जो है पैरेलल लाइंस मिलता है। इसके लिए जो ग्राफ बनेगा और इसके लिए जो ग्राफ बनेगा, जो लाइन मिलेगा, दोनों एक दूसरे के यहां पर पैरेलल हो जाता है। और जब पैरेलल हो जाता है तो यहां पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। और जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो उस केस में हम उस तरह का जो लीनियर इक्वेशन का पेयर होता है उसे हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। इसका मतलब कि यहां पर ये जो पेयर है ये यहां पर इनकंसिस्टेंट होगा। अब चलिए यहां पर ये जो तीसरा वाला है इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहां पर अब कंपेयर करेंगे। सो यहां से हम जो है कंपेयर करेंगे a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 को। तो a1 बाई a2 देखें किसके बराबर होगा, तो a1 बाई a2 जो है यहां पर ये बराबर होगा 2/4 के। सो 2/4 हो गया, तो 2 से यहां पर 4 कटा तो यहां पर होगा 1/2 के। अब b1 बाई b2 किसके बराबर होगा, b1 बाई b2 अगर देखें तो यहां पर ये बराबर होगा, यहां पर y का कॉएफिशिएंट 1 है, सो यहां पर 1 डिवाइडेड बाय यहां पर -2 के। और c1 बाई c2 जो है यहां पर बराबर हो जाएगा -6 बाई -4 के। तो अगर यहां पर जो है हम इसे कैंसिल करते हैं, इसे 4 को 2 से कैंसिल कर देते हैं तो यहां पर होगा 2, और यहां पर इसे हम 6 को जो है यहां पर कैंसिल कर देते हैं 2 से, तो यहां पर होगा 3। तो मतलब कि c1 बाई c2 जो है ये बराबर हो गया है, माइनस माइनस से भी कट जाएगा, तो ये बराबर हो गया है 3/2 के। तो अगर ये इसके बराबर होता है तो यहां पर ध्यान से देखें तो a1 बाई a2 1/2 के बराबर है, b1 बाई b2 यहां पर 1/-2 के बराबर है। ध्यान से देखें तो यहां पर एक निगेटिव साइन आया गया है। तो यहां से ये क्लियर है कि a1 बाई a2 ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो मैं यहां लिख दूं कि a1 बाई a2, सो a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के। तो जैसे ही ऐसा होगा तो यहां पर जो है हमें यह मिलता है कि इसके लिए जो लाइन बनेगा और इसके लिए जो लाइन बनेगा दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। तो जब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो फिर इसका सिर्फ व सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। तो जब एक सॉल्यूशन हमें मिलेगा तो फिर हम इस तरह का जो इक्वेशन होता है इसे हम कहते हैं कि यह है कंसिस्टेंट। सो यहां पर ये कंसिस्टेंट है।
और यहाँ पर ये वाला जो पहला वाला था ये भी ध्यान रखें कि ये भी यहाँ पर कंसिस्टेंट ही है। जब सॉल्यूशन मिलता है तो वहां पर हमें कंसिस्टेंट मिलता है, तो यहां पर इसका एक सॉल्यूशन होगा तो इसलिए ये कंसिस्टेंट होगा। तो चलिए वो सॉल्यूशन क्या है वो भी हम पता कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें यहां पर जो है दो सॉल्यूशन कंसीडर करना होता है। तो चलिए यहां से इन इक्वेशंस को जो है यहां से कॉपी करके लाते हैं और हम इन्हें सॉल्व करेंगे और हम इसके जो है दो सॉल्यूशन पता करेंगे। तो आप चाहे तो और भी सॉल्यूशन पता कर सकते हैं, लेकिन हम यहां पर दो ही पता करेंगे और वहीं से हम x और y का भी वैल्यू पता कर लेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें रैंडम जो है x का वैल्यू कुछ चूज करना पड़ता है और हमें y का वैल्यू कुछ मिलता है। रैंडम हम वैल्यू रखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर हम x का वैल्यू रखेंगे तो हमें y का वैल्यू मिलेगा। तो चलिए हम x के जगह पर क्या रखेंगे, सबसे पहले हम रखेंगे 1, इस इक्वेशन में रखेंगे, हम इस इक्वेशन में 1 रखेंगे। तो अगर हम इस पहले वाले इक्वेशन में x के जगह पर 1 रख देते हैं तो y का वैल्यू देखिए हमें क्या मिलेगा। जब हम यहां पर x के जगह पर 1 रखेंगे तो 2 into 1 ये होगा 2, और 2 जो है यहां पर -6 में से घटेगा तो ये होगा यहां पर -4, और जब हम उस -4 को जो है इस साइड भेज देंगे तो वो +4 हो जाएगा। तो यहां पर हमें मिला 4। अब अगर हम जो है x के जगह पर 2 रख देते हैं तो 2 into 2 क्या हो गया, ये हो गया 4, और 4 जो है यहां पर इस 6 में से घटेगा तो होगा यहां पर -2, और जब हम उस -2 को जो है इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा +2 के बराबर। तो यहां पर हो गया 2। अब उसी तरह से यहां पर हम इस इक्वेशन के लिए भी दो सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे। सो यहां पर हम दो सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पर हम x का जो वैल्यू सबसे पहले जो चूज करेंगे वो वैल्यू देखें क्या होगा। हम यहाँ पर जो x का वैल्यू ले रहे हैं अभी वो हम मान रहे हैं कि 1 है। सो अगर हम यहाँ पर x के जगह पर 1 रख देते हैं तो ये होगा 4 into 1, ये होगा 4 के, और वो 4 यहाँ पर इस -4 से कैंसिल हो जाएगा तो फिर y का वैल्यू यहाँ पर 0 मिलेगा। और अगर हम x के जगह पर 2 रख देते हैं तो क्या होगा, 4 into 2 ये होगा यहाँ पर 8, और 8 में से जब ये 4 घटेगा तो होगा यहाँ पर क्या, यहाँ पर होगा जो है 4, और उस 4 को जब हम उस साइड करेंगे तो ये होगा -4 के, और माइनस यहाँ से ये उस -4 का एक माइनस कैंसिल करेगा और फिर 2 से वो 4 कैंसिल होगा तो फिर वहाँ पर भी हमें मिलेगा 2 ही। तो y का वैल्यू यहाँ पर 2 ही आएगा। तो चलिए अब जो ग्राफ है उसे हम प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस ग्राफ में हम इसे प्लॉट करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो x एक्सिस है और जो y एक्सिस होगा उसे हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर ये जो y एक्सिस होगा, चलिए इसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया y एक्सिस। तो यहाँ पर ये होगा जो है y एक्सिस, और फिर यहाँ पर जो है हम x एक्सिस को भी ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर ये जो एक्सिस है ये हो गया यहाँ पर x एक्सिस। तो ये हो गया x एक्सिस, और यहाँ पर जो है हम ग्राफ को प्लॉट करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा ये होगा 1, ये जो पॉइंट होगा ये होगा 2, ये पॉइंट जो है 3 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 4 को, यहाँ पर ये 5 को, और ये 6 को। उसी तरह से इस y एक्सिस में भी होगा, यहाँ पर ये 1 को, फिर ये जो है ये 2 को, ये जो है ये 3 को, और यहाँ पर ये जो है ये 4 को, ये 5 को। अब देखिए जब x का वैल्यू यहाँ पर 1 है तो उस केस में y का वैल्यू 4 है, तो वो पॉइंट कहाँ होगा। तो x के लिए ये 1 और y के लिए यहाँ पर ये 4, तो ये पॉइंट कुछ यहाँ पर होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ये होगा 1,4। सो 1,4 हो गया। जब x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू भी 2 ही है, तो वो पॉइंट हमें कुछ यहाँ पर मिलेगा इस जगह पर। तो अब यहाँ पर जो ग्राफ है वो प्लॉट करेंगे। सो इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पर हमें जो है एक लाइन ड्रॉ करना होता है। तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसे एक लाइन ड्रॉ करना होता है, कुछ इस तरह से। तो ये जो लाइन है ये किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए मैं यहाँ पर इंडिकेट कर देता हूँ कि ये जो है ये यहाँ पर इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला जो इक्वेशन है ये। और इसका जो कोऑर्डिनेट है ये है यहाँ पर 2,2। अब
यहां पर देखें, इसके लिए जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 0 है, तो वो पॉइंट यहां पर होगा इस जगह पर। और जब यहां पर देखें x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 2 है, तो वो पॉइंट कहां पर होगा, वो पॉइंट जो है वो यहीं पर होगा, इसी जगह पर होगा। तो इन दोनों को जोड़ते हुए जो है, इन दोनों पॉइंट जोड़ते हुए यहां पर हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, कुछ यहां पर जो है कुछ ऐसे। सो यहां पर हमने एक स्ट्रेट लाइन खींचा, तो ये दोनों जो लाइन है ये देखिए यहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है 2,2 पर। तो यहां पर ये जो है ये है x का वैल्यू और यहां पर ये y का वैल्यू है। तो इसका मतलब कि जो x का वैल्यू है ये 2 है और y का भी वैल्यू जो है ये 2 के ही बराबर है। तो ये जो है ये यहां पर किस इक्वेशन के लिए है, ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये आपको जो है यहां पर इस इक्वेशन के लिए ड्रॉ करके दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं और जो अगला है जो कि आखिरी होगा उसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहां से इसे कॉपी करके लाते हैं, चलिए यहां से कॉपी करके लाएंगे और हम कंपेयर करेंगे। तो a1/a2 देख ले किसके बराबर होगा, तो यहां पर a1/a2 जो होगा ये सबसे पहले देखें कि किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा यहां पर 2/4 के। तो 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया यहां पर 1/2 के। सो ये हो गया 1/2 के। और फिर b1/b2 किसके बराबर होगा, तो b1/b2 जो होगा ये बराबर होगा -2, -4। तो यहां पर माइनस माइनस से कट गया, इस 2 से ये 4 कट गया, तो यहां पर होगा 1/2 के। और c1/c2 देखें किसके बराबर होगा, तो c1/c2 बराबर होगा -2, -5 के। तो माइनस माइनस से कट गया, तो ये बराबर होगा कि जो है 2/5 के। तो यहां पर देखें a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 के। ये दोनों तो बराबर है, लेकिन यहां पर ये वाला जो है ये इन दोनों के साथ बराबर नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर हमें मिलेगा पैरेलल लाइंस। जब पैरेलल लाइंस मिलेगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो इस केस में ये जो है ये दोनों इक्वेशन का ये जो पेयर है ये क्या होगा, ये यहां पर इनकंसिस्टेंट होगा। तो यहां पर मैं कॉपी करके लिख ही देता हूं कि यहां पर जो है ये क्या होगा, ये इनकंसिस्टेंट होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अब अगले वीडियो में जो है अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तो तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।